156(3) सीआरपीसी में जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता मान लीजिए प्रार्थना पत्र देता है, तो कुछ सामान्य सी बातें हैं, उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बिना ध्यान रखे हुए प्रार्थना पत्र देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रार्थना पत्र जो है वो खारिज हो सकता है या आपके विरुद्ध भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि जो भी मेरे द्वारा जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से विधिक है और प्रैक्टिकल है। जब भी आप 156(3) सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देते हैं तो उसके साथ साथ मुख्यतः दो चीजें तो संलग्न होती हैं। एक, जो प्रार्थना पत्र आप 154 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत जिस थाने के स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत घटना कारित हुई, अपराध कारित हुआ है, जो भी प्रार्थना पत्र आपने संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को चाहे पर्सनल प्रेजेंट होकर आपने दिया हो, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिया हो या बाई पोस्ट भेजा है, मैक्सिमम जो 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र होता है उसमें जो प्रति होती है वो कहीं ना कहीं बाई पोस्ट ही यानी रजिस्टर्ड पोस्ट से ही जो भेजी जाती है एप्लीकेशन, उसी की प्रति होती है। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत थाने पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र लगभग मैटर्स में नहीं देता है। तो जो भी प्रति आप दे रहे हैं 154 सीआरपीसी की धारा 1 के अंतर्गत संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को, उसकी एक कॉपी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आपने भेजा है तो रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद। इसके अलावा 154 सीआरपीसी की धारा 3 के अंतर्गत जिले के एसपी को जो कॉपी आप दे रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र आपने दिया है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, उस प्रार्थना पत्र की कॉपी और रसीद, ये दो चीजें संभाल के रखिए। इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रार्थना पत्र आपने थाने पर दिया है और जो कंटेक्स्ट जो मैटर उसके अंदर है, जो बातें समाहित हैं, उससे कुछ भिन्न जो प्रार्थना पत्र आप जिले के एसपी को देते हैं उसमें कुछ भिन्न नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों एक समान प्रार्थना पत्र होने चाहिए, ये ध्यान रखिए। खाली आपको उसमें ब्यौरा ये बढ़ा देना कि हाँ ये प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसके अतिरिक्त अपराध के संबंध में, घटना के संबंध में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो कहीं ना कहीं सिमिलर होना चाहिए, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और एक बात ये ध्यान देने वाली होती है कि जब भी आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दे रहे हो तो हमेशा याद रखिए कि मतलब आप उसी डेट में, जिस डेट में प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी डेट की रजिस्ट्री की रसीदें मत लगाइए कभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें ये दर्शाती हैं कि आपका उद्देश्य केवल मात्र 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र फाइल करना और एफआईआर दर्ज करवाना है। इसलिए ऐसी सिचुएशन कभी मत क्रिएट कीजिए। इसके अलावा आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है थाने पर बाई पोस्ट, मान लीजिए बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, और जो प्रार्थना पत्र आपने जिले के एसपी को दिया, जो बातें इन दोनों में हैं वही बातें, वही मैटर, वही कंटेक्स्ट आपके 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र में भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इनसे मान लीजिए तीनों में विरोधाभास होता है या दो एक समान है और आप जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाती है, तो भी कोर्ट आपका प्रार्थना पत्र रिजेक्ट कर सकती है और ऑन एफिडेविट आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, विधिक कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक जजमेंट भी दिया है कि अगर ऑन एफिडेविट प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी का दिया जाता है और अगर ऐसा कुछ होता है कि शिकायत मान लीजिए झूठी पाई जाती है तो फिर जो शिकायत करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले से ही बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि जब भी आप 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं तो जो बातें आपको मैंने बताई हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि प्रार्थना पत्र तीनों, मतलब जो प्रार्थना पत्र आपने थाने पर दिया है, जिले के एसपी को दिया है और 156(3) सीआरपीसी में दे रहे हैं, उनमें वही बातें समाहित होनी चाहिए जो एक प्रार्थना पत्र में, मतलब तीनों का मैटर सिमिलर होना चाहिए, समय और घटना, दिनांक सब कुछ सिमिलर होनी चाहिए। रजिस्ट्री की जो रसीदें हैं उनमें कहीं ना कहीं ये ना हो कि बहुत से लोग घटना कुछ दिखा देते हैं और रसीद कुछ लगा देते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए आप जब भी 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान पर आधारित हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।